यदि आपके बालकनी में धूप कम आती है और आप गुच्छों में फूल लेना चाहते हैं तो इस पौधे को लगा लीजिए। अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक ये पौधे आसानी से नर्सरी पर मिलेंगे और पूरे साल ये पौधे सरवाइव कर जाते हैं। और ये है पैंजी के फ्लावर्स जो देखने में बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। इसके बहुत सारी कलर्स और वेराइटीज़ अभी आपको नर्सरी पर मिल जाएंगी। इस पौधे की खास बात यह है कि इसे 3 से लेकर के 5 इंच के बीच के कंटेनर में ही ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े कंटेनर में ये ग्रो भी नहीं होते। और ये पौधे जिधर से सूर्य उग रहा हो उधर ही अपनी फ्लावरिंग को करते हैं, यानी कि इसकी जो फूल का जो फेस है वो उस तरफ ही चला जाता है जिस तरफ से सूर्य उग रहा हो। और इस पौधे को ज़्यादा कोई धूप की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप कम धूप में यानी 1 से 2 घंटे के धूप में भी इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं मैंने 3 इंच के कंटेनर में लगाया है और एक छोटे से कंटेनर में 4 से 5 कलियां बनी हैं। लेकिन पैंजी के पौधे पर ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे ली जाए, ये जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इस पौधे की हम डेड हेडिंग करेंगे। डेड हेडिंग यानी कि जो फूल खिल चुके हैं उन्हें आप नीचे उसके डंठल के पास से तोड़ दीजिए। वैसे आप कैंची से ही, सीजर्स की सहायता से ही तोड़िएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। इनको तोड़ने के बाद आप देखेंगे कि कुछ दिनों में वहाँ से नई ब्रांच निकल आई है। पैंजी के जो पौधे होते हैं उनमें ज़्यादा गुड़ाई की ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन 10 से 15 दिनों में यदि आप सिस्टमेटिकली खाद देते जाएंगे तो आप देखेंगे ये पौधा बहुत ही हरा भरा है। और मार्च अप्रैल तक पहले ये कॉन्टिन्यूअस फ्लावरिंग करेगा, फिर इसको आप बचा करके भी रख सकते हैं। इसके लिए 4 मुख्य जो फर्टिलाइज़र है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, नीम केक और जो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं यदि आपके पास हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि न्यू आप इस पौधे को लेकर के आ रहे हैं नर्सरी से तो आप एक वेल ड्रेन सॉइल बनाइए जिसमें कम से कम 40% सैंड, 30% कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं। बाकी के रेशियो में गार्डन सॉइल मिला करके एक छोटे कंटेनर में इस पौधे को लगा दीजिए। क्योंकि इस पौधे की जड़ें ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती, शैलो होती हैं, इसलिए बार बार गुड़ाई नहीं करना है। और जब भी पानी देना है इस तरीके से पानी देना है कि साइड से आप पानी डालिए ताकि जड़ जो है, रूट्स, वो डिस्टर्ब ना हो। इसके लिए बेहतर खाद है कि आप 1 से 2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट आप हर एक 10 से 15 दिनों पर डाल दीजिए। यदि आपके पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो फिर आप बनाना पील वाला फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, यानी केले के छिलके को रात भर पानी में भिगोइए और अगले दिन उसके पानी को यूज़ कर लीजिए। वैसे ये पैंजी का सीज़न ही है नवंबर से अप्रैल तक, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है। आप थोड़ा बहुत भी फर्टिलाइज़ करेंगे तो गुच्छों में फूल ले पाएंगे। पैंजी में वैसे तो ज़्यादा कोई मिलीबग्स वगैरह का अटैक या कोई कीड़े मकोड़े का अटैक देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए जैसे गार्डन में आप अपने सभी पौधों के लिए करते हैं। प्रूनिंग इस पौधे को घना बनाने में मदद करता है। प्रूनिंग यानी कि जो फूल खिल चुके हैं उनके डंठल पर नीचे से उसे तोड़ दीजिए, जिससे कि वहाँ से नई ब्रांच आएगी और पौधा ज़्यादा बुशियर हो जाएगा। इस पौधे को पानी वैसे तो डेली चाहिए, क्योंकि आपने वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाया है, इसलिए पानी तो मिट्टी में कभी भी खड़ा नहीं होता। एक खाद और है जो सर्दियों में अभी आप इसे दे सकते हैं और वह है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र बहुत आसानी से आप घर में बना सकते हैं। 1 चम्मच पाउडर फॉर्म में मस्टर्ड केक ले लीजिए। ये मस्टर्ड केक है, इसका पाउडर आप बना सकते हैं, या वैसे भी इतना छोटा सा टुकड़ा भी यदि आप पानी में डालेंगे तो आपके 2 पेंजी के 3-3 इंच के पौधे पर आसानी से ये चला जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखें, गाढ़ा घोल कभी भी नहीं डालना है। गाढ़ी घोल डालने से आपके पौधे में फफूंद और फंगस लगने के चांसेस होते हैं। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र एनपीके से युक्त होता है, इसलिए सर्दियों के जितने भी फूल होते हैं उनमें गर्माहट रखने और नई पत्तियों को लेने, नई कलियों को लेने में मदद करता है। जब भी आप बनाएं बहुत ही पतली सी घोल बनाएं, गाढ़ी घोल कभी भी ना बनाएं। ये भी एक खाद है जो आप हर एक 10 डेज पर अपने पैंजी के पौधे को दे सकते हैं। पैंजी को पूरे दिन के धूप में नहीं रखना है। छन के धूप मिल जाए, फिल्टर्ड सनलाइट मिल जाए या सुबह के 1 से 2 घंटे की धूप मिल जाए, आसानी से पैंजी का पौधा ग्रो होता रहता है। अभी आपको नर्सरी पर 20 रुपीज़ में पैंजी के फूल बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। पैंजी को सिर्फ और सिर्फ प्रूनिंग के द्वारा ही घना बनाया जा सकता है। पैंजी को घना बनाने का यही एक बेस्ट तरीका होता है।
यदि इस पौधे को आप पूरे दिन के सनलाइट में छोड़ देंगे तो इसकी पत्तियां भी मुरझाने लगेंगी और फूल खिल नहीं पाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूरे दिन के सनलाइट में नहीं रखना है। ऐसी जगह पे रख दें जहां पर फिल्टर्ड सनलाइट हो। अब बात यह है कि इस पौधे को प्रोपगेट कैसे कर सकते हैं। रूट्स के पास से डिवाइड करके, रूट्स के पास से अलग करके इस एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे बना सकते हैं, लेकिन इसके फ्लावरिंग का जो टाइम है वह 3 महीने से 4 महीने तक का ही होता है। तो बेहतर है कि आप नर्सरी से प्लांट खरीद लें, और 20 रुपीज़ के मिलते हैं, कहीं कहीं 10 रुपीज़ के भी मिल जाते हैं, और आसानी से कलरफुल आप हैंगिंग बास्केट तैयार कर सकते हैं। देखिए ये इतने छोटे से कंटेनर में लगा हुआ है। पैंसी के फूल सर्दियों के बहुत आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स में से एक हैं, और हैंगिंग बास्केट के लिए भी बेस्ट प्लांट है। इसके लिए खाद जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो आप अक्सर अपने गार्डन में यूज़ करते हैं, उस खाद का इस्तेमाल कीजिए, और पानी गैप करके भी दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि ऊपरी सतह बहुत ड्राई होना चाहिए। यदि गीली मिट्टी है उसमें पानी कभी भी ना दें। गीली मिट्टी में पानी देने से पत्तियां मुरझाकर गिरना शुरू हो जाएंगी, पत्तियां पीली हो जाएंगी, या फिर ओवर वाटर से कलियां नहीं बनेंगी। कली बन भी जाएगी तो कली खिलेगी नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो पानी सर्दियों में सोच समझ करके ही दें। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।